मेरी जिम्मेदारी बहुत कम थी आज तक, मैं ईमानदारी से कहूं। उम्मीदें मेरे से बहुत कम थी। अब मेरी जो बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं उन उम्मीदों को संभाल के रखूं, उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का प्रयास करूं। काम 100% किसी के नहीं होते, लेकिन मुझे समझ से बिठाना है। मेरे पास कोई व्यक्ति आए, उसका सम्मान, उसका पूरा मान सम्मान हो। पहचान मैंने सारा हल्के की हो रही है, और काम, जो काम मेरी हैसियत, जो मेरी औकात में, वो काम मैं करके पूरे सम्मान के साथ चाय पानी रोटी पानी खुआ के मैं उनको भेजूं। अब मुझे बड़ा भय मन में ये रहता है कि भाई मैं सबकी उम्मीदों पे खरा, भाई मुझे उतरना है। हर व्यक्ति, मेरे से काम हो ना हो, मैंने सम्मान हर व्यक्ति का करना है। 36 बिरादरी के भाईचारे को एक साथ लेके चलना है। चुनाव तो 5 साल में हो लिया एक बार, और इवा में गांव में तो रोज फेटांगे। ओड़े बीजेपी वाले ने रहना, ओड़े कांग्रेस वाले ने रहना है। भाईचारा तो सबसे मजबूत है। मैं तो बूथों में भी कह के आया हूं, भाई मेरे 2 वोट घेट दियो, रोड़ा ना करियो किसी के लिए। आपके बारे में एक और ऑडियो वायरल हुई जिसमें आप बोल रहे हैं कि 8 तारीख के बाद हम हिसाब किताब कर लेंगे। हाँ, मैंने गुस्से में कही थी, जब मेरी माँ भी थी उस गाड़ी में, और मेरी चाची ताई और दादियां थी, बस में थी। तो जब वो नारनूंद से क्रॉस कर रही थी और आगे आगे हमारे गांव की हमारी बहन ट्रैक्टर चला रही थी, तो उस 15-20 लड़के शराब पी रखी थी। नारनूंद शहर के हैं वो, पहचान है हमें उनकी। उन लड़कों ने उस बहन को हाथ दिखाने का प्रयास किया, मतलब अभद्र चीजों में कही। तो मेरे पास जब फोन आया कि हमारी गांव की महिलाओं के साथ ये कुछ लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, इस तरीके की कह रहे हैं, तो मेरे से तब निकल गई कि तो उन्होंने जो हरकत करी वो की तो अपनी माँ बहन बेटियों के साथ ही है। कोई नारनूंद पेटवाड़ में कोई फर्क थोड़ा है, कोई दूसरे गांव में तो वो आ रहे थे बीजेपी, कोई किसी भी चीज में फर्क थोड़ा, माँ बहन तो सबकी एक होती है। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अब आपके सवाल पूरे हो गए, मैं पूछ लूं एक सवाल। मेरे भाइयों को इन लोगों ने उड़दंगबाज, किलकी मार, शराब भी बताया। एक साबित करो भाई कितनी होया। तो ये पूछ रहा हूं मैं अभी आपसे कि भाई एक सिंगल सबूत तो ला दो। ये तो खूब आरोप लाए हमारे ऊपर है, और गणे ने लाए, हमारी पार्टी वाले भी गणे ने ला दिए। तो सबूत तो लाओ एक। कितनी कोई बात होगी तो कितने सबूत तो पाओगा। मैं सबूत दे रहा हूं। 3 तारीख का तो हमारी माँ बहनों के साथ छेड़खानी करने, अभद्र शब्द, किलकी मारना, मैं सबूत दे रहा हूं। मैंने नाम लेके सबूत दिए कि नहीं दिए? बिल्कुल। और मेरे सामने क्लियर कर लियो भाई जिसमें वो हो। उसके बाद उड़दंगबाज कितनी उड़दंग होया हो बताओ। 50,000 आदमी नारनूंद रैली में आए, किसी ने कही अगबा किलकी मारी या कोई उड़दंगबाजी हुई? कही किसी ने? एक चीज जरूर निकल के आई। मैंने अपने स्तर पे 5-10 साथियों से पूछा, नारनौंद में सड़क बन रही है और वहां पे आमतौर पे ऐसा माहौल होता है कि 5-10 मिनट का जो सफर पूरा होता है उसमें आधा घंटा तकरीबन लगता है। उन साथियों ने मुझे बताया कि हम जब नारनौंद में हमने एंट्री की तो हमें ये लग रहा था कि जाम में फंसेंगे, और राथड़ गांव में पुलिस थी, उन्होंने भी यही बात बोली कि आगे जाम में फंसोगे। लेकिन जब हमने पार किया तो हमें कहीं से पता ही नहीं लगा कि वहां पे इतनी बड़ी रैली चल रही है और मैनेजमेंट बड़ी शानदार थी। मैं बताता हूँ। हमने पहले दिन मैंने प्रशासन से अपील की, भाई जाम की व्यवस्था बनेगी। आपकी सड़क है ना, सड़क अभी पूरी कंप्लीट हुई नहीं, और बीच में जो पार्टीशन है ना, जहां फुटपाथ बनना है, वो गारी गड्ढे। प्रशासन ने मेरी सुनाई नहीं करी। हमने 50,000 रुपए से ज्यादा की मिट्टी उन गड्ढों में भरवाई कि भाई व्हीकल ने अगर इस साइड से निकलना तो निकल जाए, तकलीफ ना हो। तो वो आपने खुद करवाया मैंने। दूसरा, हमने 400 साथी चिन्हित किए 3 दिन पहले, पूरी प्लानिंग के साथ। ये मेरे रिश्तेदार हैं सोनू जी, उन्होंने पूरी प्लानिंग 1 तारीख को पूरी प्लानिंग की उन्होंने, और 400 साथियों की ड्यूटी लगाई। और नारनूंद में नहीं, नारनूंद के बाहर जितने चौक थे उन सब के भी ऊपर हमने ड्यूटियां लगाई कि जाम नहीं लगना चाहिए। हालांकि पुलिस ने कम से कम 40 से ज्यादा सिपाही दिए। मैं धन्यवाद करता हूं इस बात का। देखो, पुलिस प्रशासन ने मुझे पूरा सहयोग किया उस दिन कि पूरी रैली में एसएचओ साहब ने, डीएसपी साहब ने 40 से ज्यादा पुलिस वाले दिए, लेकिन 400 से ज्यादा साथी हमारे पूर्णतः मुस्तैद थे कि भाई किसी भी चौक के ऊपर 1 सेकंड का भी जाम नहीं लगना चाहिए।
और मैं जब गया, मुझे ये डर था कि मैं जाऊंगा मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा, दीपेंद्र जी आएंगे तो हम उनको कैसे लेके आएंगे। हमने बाइकों की भी, गाड़ियों के साथ हमने बाइकों की व्यवस्था भी कर रखी थी। लेकिन उन जबरदस्त जो प्लानिंग थी, जो मैनेजमेंट था रैली का, वो इतना जबरदस्त था और सब संयमित लगाए गए थे। मेरे गांव के, मेरे दादा की, मेरे चाचा की भी ड्यूटी लगा रखी थी हमने। हमें ये पता था कि ये हमारे साथ बकवास करेंगे। ये क्या था कि हमें पूरे चुनाव के दौरान प्रवोक किया गया है, पूरे चुनाव में ये प्रवोक किया गया कि भाई इन छेड़ो और ये लड़े। आरोप जस्सी पेटवाड़ के ऊपर लगे कि इसकी युवा टीम ने वहां झगड़ा कर दिया। तो भाई बाबा की दया है, मेरे भगवान की दया से और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों की दया से, इनके आशीर्वाद से भाई चुनाव सुख शांति से संपन्न हो गया।